हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। और आज हम जहां पर ड्राइव कर रहे हैं ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड जो ट्रैक है वो है बारापुल्ला फ्लाईओवर फेज 3 का ये जो सेक्शन है वो है। और अभी तक ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आज हम इसका एक्सक्लूसिव व्यू आपको देने वाले हैं। और ये यमुना रिवर के ऊपर से दिल्ली के अंदर जाने वाला है। जिस तरफ भी आज के समय में आप यहाँ पर इस फ्लाईओवर पर देखेंगे तो सब कुछ आपको जो फाइनल स्टेजेस है वहां पर पहुंच चुका है वो नजर आएगा। अभी हम डिटेल में आपको इस वीडियो में दिखाएंगे भी, और कैसे ये जो प्रोजेक्ट है साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के लिए एक गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी है वो होने वाली है। वो सब आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली की बहुत ही फेमस रोड लोधी रोड पर, और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो आपको बहुत ही खूबसूरत सा फ्लाईओवर नजर आ रहा है ये लोधी रोड फ्लाईओवर इसे कहा जाता है। और आज हम यहीं से जो एंट्री है वो करने वाले हैं बारापुल्ला फ्लाईओवर पर। और ये फ्लाईओवर भी आपको काफी खूबसूरत, यहाँ पर जो पेंटिंग वर्क है वो समय के साथ किया गया और काफी ज्यादा खूबसूरत ये नजर आता है, देख सकते हैं आप। मल्टीपल जो एंट्रीज है बारापुल्ला फ्लाईओवर पर आपको मिलती हैं। और ये जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स है आगे की तरफ, और यहीं से हम जो ये लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है ये बारापुल्ला फ्लाईओवर पर जो रास्ता है वो जा रहा है सराय काले खां की तरफ। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही है कि इस तरीके का सुपर स्मूथ जो सड़कों का नेटवर्क हो वो रहे, और साथ में सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर्स हैं वो बने। और उनमें से ये जो कॉरिडोर है अपने आप में बहुत ही एफिशिएंट जो कॉरिडोर है ऑलरेडी है, और अब इसमें जो फेज 3 है वो ऐड हो रहा है। जैसे आपको पता होगा अभी ये जहां पर हम जुड़े हैं ये रास्ता पीछे से एम्स से आता है, आईने से आता है, जो कि साउथ दिल्ली का हिस्सा है। और अब जैसे इसमें जो मयूर विहार का हिस्सा है फेज 3 का वो जुड़ेगा तो साउथ दिल्ली से ईस्ट दिल्ली की तरफ आप नॉन स्टॉप यहाँ पर इस तरीके के जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है उससे जा पाएंगे। और यहाँ से नज़ारे भी काफ़ी अच्छे अच्छे आपको आते हैं, क्योंकि ये जो है एलिवेटेड सेक्शन है तो दिल्ली का काफ़ी अच्छा जो व्यू है वो भी नज़र आता है। सामने की तरफ आप देखें तो आपको जो ट्रैक नजर आ रहा है वो आरआरटीएस का ट्रैक है, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का ट्रैक। तो इस तरीके से बहुत ही स्मूथली ये जो है कनेक्टिविटी आज के समय में भी आप देखें ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ही यहाँ पर आसान है। और आईने से हार्डली यहाँ पर तक पहुंचने में 6.5 किलोमीटर का ये जो पूरा ट्रैक है वो एलिवेटेड है, तो टाइम भी आपको मात्र 6 मिनट का ही यहाँ पर लगता है। तो साउथ दिल्ली से आप यहाँ पर सराय काले खां तक पहुंच जाते हैं। और इसने मल्टीपल ऑप्शंस जो है पब्लिक को दिए हैं, क्योंकि पहले आपको जो इनर रिंग रोड है उससे ही जाना होता था, उसकी वजह से लगभग 1 घंटा आपको अगर आप आईने से सराय काले खां की तरफ आ रहे हैं तो लगता है। लेकिन अब देखें आप 6 से 6.5 मिनट में आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ से जो एक्सटेंशन है इसका जो अप्रोच रोड है उसकी आगे नजर आएगी फेज 3 की, जो मयूर विहार को जोड़ रही है। 3.5 किलोमीटर का वो जो हिस्सा है यहाँ पर बन रहा है, और वो यमुना के ऊपर से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। अभी हम वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां से आपको जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो दिखाने वाले हैं। अभी तक में लगभग 6.5 किलोमीटर का तो ये पूरा बारापुल्ला फ्लाईओवर तैयार है। 3.5 किलोमीटर का और इसमें जुड़ेगा तो लगभग 10 किलोमीटर आप मान के चले आईने से लेकर जो मयूर विहार है ईस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली से आप पहुंचेंगे। और 10 किलोमीटर आप मान के चलें तो आराम से 12 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम में आप कवर कर जाएंगे, क्योंकि नॉन स्टॉप इस तरीके का ही पूरा जो रास्ता है वो रहने वाला है। नाउ इनफैक्ट सामने की तरफ से जो नया सेक्शन है जो कि यहाँ पर ओपन होने वाला है उसका काम आप देखें तो लोग कर रहे हैं, तो वो भी अब नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कल को यहाँ से लेफ्ट की तरफ में रोड है एक वो बनकर तैयार है। इनफैक्ट हमें यहाँ से ही नजर आ रही है, आप देखें लेफ्ट में तो आपको ये रोड जो है इससे सामने की तरफ ये जो ट्रैक नजर आ रहा है इससे जाना होगा, और जो मयूर विहार है उस तक आप पहुंच जाएंगे यमुना रिवर को पार कर कर। हम यहाँ पर गाड़ी को रोककर हल्का सा ये जो जगह आपको समझाते हैं और दिखाते हैं कितना काम जो है वो हो चुका है यहाँ पर। हमें तो ऑलमोस्ट काफी सारा काम जो है ब्लैक टॉप वगैरह सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। सो यहाँ से आप देखें कितना मेजर जो सड़कों का नेटवर्क है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा, एलिवेटेड ट्रैक। और साथ में हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर और सामने की तरफ भी आपको काफ़ी सारी जो सड़कें एक दूसरी तरफ से आती हुई नजर आएंगी और जाती हुई नजर आएंगी। और यहाँ से ये जो सड़क है ये 3.5 किलोमीटर आगे मयूर विहार पर एंड होगी। अभी हम एंडिंग जो पॉइंट है वहाँ पर भी जाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कहाँ पर ये एंड होती है। आज के समय में अगर आपको मयूर विहार जाना है तो ये जो रोड सामने की तरफ आपको यहाँ से ये डीएनडी फ्लाईओवर पर जुड़ती है और वहां से आप मयूर विहार की तरफ जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो सड़क है यहाँ से सीधा आपको मयूर विहार की तरफ ले जाएगी और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वगैरह को भी जोड़ती है। अभी बताएंगे हम बाद में आपको।
सामने यहाँ पर आपको सराय काले खां का जो स्टेशन है वो भी नजर आ जाएगा। और अगर फ्यूचर में आप वहां से इस तरफ आएंगे तो ये जो सर्विस रोड है ये आपको यहाँ पर बारापुल्ला फ्लाईओवर जो है इस पर जोड़ देगी और यहाँ से आप मयूर विहार की तरफ जा सकते हैं। तो काफी सारी जो कनेक्टिविटी है नीचे उतरने के लिए, ऊपर जाने के लिए यहाँ पर बन रही है। जैसे हम बता रहे हैं बहुत मेगा जो इंटरचेंज है वो है, आपको कई जगह जाने के रास्ते जो है यहाँ से मिलते हैं और वो जो इम्पोर्टेंट जंक्शन है वो ये बनने वाला है। फ्यूचर में बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ से पीछे की तरफ आप देखें तो नोएडा के हिस्से भी आपको नजर आ रहे हैं, वो सेक्टर 18 का हिस्सा है नोएडा का, और उसी के साथ में आपको यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है सुपरनोवा वो भी नजर आती है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा जो व्यू है वो यहाँ पर यमुना से जब आप निकलेंगे तो वो भी आपको मिलने वाला है। नॉर्मली यहाँ पर ये जो रास्ता है इसके लिए ब्लॉकेड होती है, लेकिन आज खुला हुआ है तो हो सकता है या तो ट्रायल हो या कुछ हो। हम जाकर यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है आगे की तरफ खुला है या नहीं खुला है, और आपको भी दिखाते हैं कैसा यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो आपको महसूस होगा। तो फर्स्ट टाइम आज हम जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है फेज 3 पर यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं काफी वाइड जो है यहाँ पर। तो ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो है लगभग 3 लेन का, तो यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो है। और आगे जाकर देखते हैं कैसा यहाँ पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो महसूस होता है। क्रैश बैरियर से लेकर नीचे ब्लैक टॉप वगैरह सब कुछ कर लिया गया है, कई जगहों पे तो फिनिशिंग भी कर ली गई है। ऊपर की तरफ जो बाहर का हिस्सा है वो तो हमें नजर आ रहा है। लैंड मार्किंग वगैरह यहाँ पर होनी है, और थोड़ा बहुत जो काम है फिनिशिंग का एक तरीके से कहें वही यहाँ पर बचा है, वरना सिविल वर्क तो इस तरफ हमें पूरा जो है वो हो रखा नजर आ रहा है। और दूर की तरफ में जो यमुना का ब्रिज है वो भी सामने नजर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्शन है वो ये रहा है, काफ़ी डिलेज भी इसमें हुए हैं, लेकिन अब फाइनली जाकर ये जो है अब कंप्लीशन के स्टेजेस पर हमें नज़र आ रहा है। और इसकी वजह से जो एक तो ईस्ट दिल्ली मयूर विहार की तरफ और साउथ दिल्ली आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। टाइम जो है काफ़ी आपका बचने वाला है, डिकंजेस्टेड कर देगा NH24 को, रिंग रोड को, आश्रम को, और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा महारानी बाग पर, और साथ में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए भी। नाउ हम उस हिस्से में जहाँ पर ये जो पूरा ट्रैक है ये यमुना को क्रॉस करता है, और उसके लिए यहाँ पर आप देखें तो पूरे जो पिलर्स वगैरह हैं ब्रिज के वो बन चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर लग रहा है। नीचे जो सड़क है इसकी भी स्मूथनेस देखें तो एक तरीके से कहें फाइनल लेयर्स जो है वो चढ़नी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर पूरा जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। काम भी काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, और क्रैश बैरियर्स वगैरह जो पेंटिंग का वर्क है, फिनिशिंग का वर्क है जैसे हम बता रहे हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। सो अब हम इंटर कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट और आइकॉनिक पार्ट पर, और ये जो है न्यू यमुना ब्रिज है वाया बारापुल्ला फेज 3। और कल को जब ये ओपन होगा तो बहुत ही प्रीमियम जो यहाँ की फिनिशिंग है वो हमें नजर आ रही है, और जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी मॉडर्न लग रहा है। फ्यूचरिस्टिक जो फीलिंग है अभी से ये आपको देने लग गया है, ऐसा खूबसूरत नजर आ रहा है। नाउ इस पॉइंट पर आकर हमें जो ब्लॉकेड है वो मिल रही है, और यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो कितना शानदार यहाँ पर रास्ता जो है वो बनाकर तैयार किया गया है। ओवरऑल जो अभी तक हमने यहाँ पर देखा है उससे एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो कभी भी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि 1-2 महीने के अंदर हो सकता है आए कि ये जो है अब ट्रायल मोड पर आ चुका है या स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो दिल्ली की कनेक्टिविटी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, और वो कैसे होगी अभी हम वापस उस पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ से हम यहाँ पर आए थे, और आपको बताएंगे बहुत कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। तो सामने ये जो जंक्शन दिख रहा है जहाँ से जो पूरा ट्रैफिक आ रहा है, ऊपर से मेट्रो का ट्रैक है, ये महारानी बाग सराय काले खां का जो हिस्सा है वो ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा जो हब है
वो बन रहा है। और यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है मल्टीपल इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ से सराय काले खां का जो आरआरटीएस का स्टेशन है और साथ में आईएसबीटी भी है, साथ में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, अभी हम यहाँ से डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उसकी भी जो कनेक्टिविटी है वो भी होने वाली है। और फ्यूचर में यहाँ पर जो ट्रैफिक का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है वो भी एग्जैक्टली यहीं पर आगे की तरफ अभी हम देखेंगे, जैसे हम बता रहे हैं यहीं पर एग्जिट होता है। तो अब आपको मल्टीपल रास्ते एक ही जगह से मिल जाएंगे और आपको एक ही रोड पर लोड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफरेंट रास्तों से आप निकल जाएंगे। और अगर साउथ दिल्ली से आपको मयूर विहार जाना है तो आपको सराय काले खां पर या इस तरफ ये जो यू टर्न लेकर डीएनडी की तरफ जो ट्रैफिक जाम होता था उस तरफ नहीं जाना पड़ेगा और आसानी से आप सीधा ही मयूर विहार की तरफ निकल जाएंगे। अभी के समय में हमें यहीं से जो यू टर्न लेकर आगे की तरफ से डीएनडी फ्लाईओवर लेना है और वहां से हम जो एंडिंग पॉइंट है इस बारापुल्ला फ्लाईओवर का वहां पर भी पहुंचेंगे। तो जैसे हमने बताया था आज के समय में आपको डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ से अगर ऊपर की तरफ आप देखें तो मयूर विहार और नोएडा की तरफ आपको जाना पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में आपको इस तरफ नहीं आना होगा। और यहाँ पर पीक आवर्स में काफ़ी बॉटलनेक्स भी हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम्स भी हो जाते हैं और आधा घंटा भी आपको लग जाता है यहाँ से मयूर विहार पहुँचने में। लेकिन जब ये फेज़ 3 बन जाएगा एलिवेटेड ट्रैक तो आपको मयूर विहार जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, हार्डली 5 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी के लिए आपको ये रास्ता लेना होता है और यहाँ पर भी हार्डली 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे उसका भी पॉइंट आता है। और फ्यूचर में ये जो पूरा सेक्शन है ये एक बॉटलनेक बनने वाला था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगहों का जो ट्रैफिक है वो आकर मर्ज होता है, तो उस वजह से यहाँ पर जो ये नया जो रास्ता है वो काफ़ी कुछ ट्रैफिक लोड है उसको रिलीव करने वाला है और आसान आपका यहाँ पर ट्रैवल जो है वो होने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में आपको 2 रास्ते यहाँ पर आधा किलोमीटर की दूरी में ही जो यमुना को पार करने के लिए मिलने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। उनमें से एक ये जो है डीएनडी फ्लाईओवर ये तो 2002 से यहाँ पर बनकर तैयार है और इसकी वजह से ही यमुना को पार कर आप आसानी से नोएडा की तरफ और जो मयूर विहार है उसकी तरफ जा पाते हैं। लेकिन अब जो हमने दूसरा आपको एलिवेटेड ट्रैक दिखाया फेज 3 का मयूर विहार का वो भी जब बनकर तैयार हो जाएगा तो पैरेलल में हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी से वो इसके जाएगा और वो मयूर विहार दिल्ली के अंदर जाएगा। तो फ्यूचर में यहाँ से आप जो नोएडा है उसकी तरफ ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने के लिए ये रास्ता लेंगे और मयूर विहार जाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आप वो रास्ता लेंगे क्योंकि वो आपको ज़्यादा आसान पड़ने वाला है। हालांकि ये रास्ता भी आप देखें तो काफ़ी सुपर स्मूथ है, यहाँ पर भी आपको ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फ्यूचर में जैसे हम बता रहे हैं ये जो पूरा सराय काले खां और महारानी बाग का हिस्सा है यहाँ पर मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं और आगे की तरफ जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी मयूर विहार से हार्डली 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसकी भी कनेक्टिविटी है। तो जितने मल्टीपल रास्ते रहेंगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस जो भी यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इससे भी जा सकते हैं और वो वाला रास्ता जो है उससे भी जा पाएंगे। तो डिवाइड जो रास्ते हैं वो हो जाएंगे, या उस तरफ से आप आ रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ से और दिल्ली मुंबई जाना चाहते हैं तो वो भी आपको आसान हो जाएगा। अभी हम वो जो ट्रैक है 3.5 किलोमीटर का जो हम बता रहे थे उसके एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से अब हम जो यमुना रिवर है उसको पार कर रहे हैं और जहाँ पर हमने आपको दिखाया था ब्रिज जो नया बन रहा है वो भी इसी तरीके से यमुना के ऊपर से बन रहा है। तो दोनों आधा किलोमीटर का ही दोनों में फ़र्क है और पैरेलल में एक दूसरे के आपको यमुना रिवर को जो है वो पार करा रहे हैं। डीएनडी फ्लाईओवर पर इस पॉइंट पर आकर आपको जो मयूर विहार के लिए रास्ता है वो लेफ्ट की तरफ यहाँ पर मिलता है, सीधा जाएंगे तो नोएडा की तरफ ग्रेटर नोएडा की तरफ आप जा सकते हैं। तो अभी तक में आपको मयूर विहार जाना होता था तो ये रास्ता जनरली लोग लिया करते थे, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं समय के साथ वो जो है अब आपको दूसरा रास्ता भी मिलेगा। तो यहाँ पर आकर जो सीधा रास्ता जा रहा है वो नोएडा, लेफ्ट की तरफ में मयूर विहार और अक्षरधाम जो है, और अक्षरधाम जैसे आपको पता है आज के समय में जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसकी तरफ भी यहाँ से रास्ता जाता है। और जैसे हम बता रहे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है तो या तो आपको ये रास्ता लेना होगा या जिस रास्ते को अभी बनाया जा रहा है उससे भी आप जा पाएंगे। तो मल्टीपल रास्ते आपको दोनों तरफ से मिलने वाले हैं। साथ में जो तीसरा रास्ता है दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे उससे भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर सोच है कि मल्टीपल रास्ते रहेंगे तो कनेक्टिविटी हर तरफ से आपको बेहतर जो है वो मिल पाएगी।
यहाँ से सामने की तरफ जो आपको ऊंची सी बिल्डिंग नजर आ रही है वो क्राउन प्लाजा होटल है, जो कि मयूर विहार में आता है। तो इस तरीके से आज के समय में आप जो मयूर विहार है उसकी तरफ जाते हैं। अभी हम जहाँ पर ये जो हमने बताया था 3.5 किलोमीटर का बारापुल्ला फेज 3 एंड होगा, उस पॉइंट पर जाएंगे। वहाँ से आपको जो कनेक्टिविटी है वो समझाने वाले हैं। वैसे यहाँ से अगर आप राइट जाते हैं तो नोएडा की तरफ जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं तो जैसे हमने बताया अक्षरधाम और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो है उसकी तरफ भी पहुँच जाते हैं। हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी यहाँ पर आ जाता है। ये नाव जो ईस्ट दिल्ली है उसका हिस्सा है, और ईस्ट दिल्ली को भी देखकर, यहाँ के भी सड़कें देखकर डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो होने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ का भी जो सड़कों का रीडेवलपमेंट है वो कर दिया गया है। और देख सकते हैं ये हम मयूर विहार का जो हिस्सा है उसमें ड्राइव कर रहे हैं, और इस तरीके की जो आपको इतनी वाइड जो सड़कें ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई हैं। तो दिल्ली के अंदर अब वैसे अभी तक हम जो भी एरिया ड्राइव कर आए हैं, आपको बहुत ही स्मूथ हमारी जो ड्राइविंग है वो लगी होगी। सड़कों का भी जो नेटवर्क है सुपर स्मूथ ही आपको नजर आया होगा, और किस तरीके से और नए जो यहाँ पर कॉरिडोर्स बन रहे हैं ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ही स्मूथली वर्क करें, वो लगातार फिर भी बनती चली जा रही है। और अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर वो जो एलिवेटेड ट्रैक है फेज 3 का वो एंड होता है। और एक तरीके से कहें अगर आईने से आप पूरा स्ट्रेच बात करें तो 10 किलोमीटर पर यहाँ पर आप पहुँचेंगे, और वो जो 10 किलोमीटर होंगे आप 10 मिनट ही मान के चलें, उसमें आप आईने से एम्स जो है वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और वो जो ड्राइव है अपने आप में बहुत ही आसान आपको इस दिल्ली तक पहुँचने में कर देगी। सो यहाँ पर हल्का सा हम अपनी गाड़ी को रोककर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यही जो पॉइंट है यहीं पर आकर वो जो एलिवेटेड ट्रैक है वो मर्ज होगा, और बहुत ही शानदार ये भी जगह जो है वो है। तो अभी हम खड़े हैं मयूर विहार के बिल्कुल साथ में। सामने की तरफ जो मेट्रो स्टेशन नजर आ रहा है मयूर विहार फेज 1 है, जो कि इंटरचेंज है पिंक लाइन और जो ब्लू लाइन है उसका। और यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो वो जो ट्रैक है यहाँ तक आगे की तरफ आ रहा है, और इस तरीके से ये आईने से लेकर यहाँ तक 10 किलोमीटर का पूरा एलिवेटेड सेक्शन नॉन स्टॉप कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है सिग्नल फ्री। और आपको डायरेक्टली ये जो रोड है जिस पर भी हम हैं इसको नोएडा लिंक रोड भी कहा जाता है, तो यहाँ पर कनेक्ट करती है। और एक तरफ इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एक्सप्रेसवे की तरफ आप जा सकते हैं, और दूसरी तरफ से जो रास्ता है वो जैसे हमने बताया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे उसका भी हिस्सा बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल जो कनेक्टिविटी है और मल्टीपल यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पर हर तरफ का ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बनाए गए हैं। और सामने की तरफ ये पिलर्स भी देखें आप तो कितने ब्यूटीफुली यहाँ पर पेंट किए गए हैं। तो किस तरीके से सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन भी किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको दिल्ली के अंदर इतने सारे जो काम है एक साथ पैरेलल में होते नजर आएंगे, और जितना दिल्ली को खूबसूरत भी बनाया जाए और जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप किया जाए, वो सब यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ का बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है वो तो आईने से आ ही रहा है, साथ में मेट्रो भी यहाँ पर सामने जो मयूर विहार का स्टेशन है वहां तक आईने से आती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। यहाँ से दूर की तरफ में एक जो टेम्पल है वो आपको अगर नजर आ रहा है वो अक्षरधाम टेम्पल है, जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वो स्टार्ट होता है। तो इतनी दूरी पर यहाँ से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इस स्ट्रेच से आप नीचे उतरेंगे और हार्डली 2 मिनट के अंदर आप जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है दिल्ली की वो बनाई जा रही है। मल्टीपल तरीके से कनेक्टिविटीज हर जगह की दी जा रही है ताकि जो सड़कें हैं एक ही सड़क पर जो लोड है वो ना आए, ट्रैफिक का डिवाइडेड रहे और स्मूथ जो जर्नीज है वो आपकी बनी रहे। यहाँ पर इस रोड पर भी कभी कभी बहुत ब्यूटीफुल विजुअल्स दिखते हैं, वो आज हमें नजर आ रहा है। पैरेलल में जो मेट्रो है वो जाती हुई आपको नजर आ रही है, ब्लू लाइन। तो आप सोच कर देखिए फ्यूचर में आप आईने से ड्राइव करेंगे और 10 किलोमीटर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे और कितना आसान आपका जो कम्यूट है वो इस दिल्ली की तरफ होने वाला है, क्योंकि जो भी यहाँ पर कॉरिडोर बन रहे हैं वो नॉन स्टॉप सिग्नल फ्री बनेंगे। तो हार्डली 12 से 15 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आगे की तरफ जो फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर है और आप उस पर पहुँच जाएंगे। तो लगा सकते हैं सराय काले खां से आप
पहुंचना चाहें वो आसान हो गया, आपको अक्षरधाम पहुंचना है वहाँ आसान हो गया, ईस्ट दिल्ली नोएडा की तरफ भी आप जाना चाहें वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी यहाँ पर चल रहा है और साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी जो है बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से यहाँ पर जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो जाता है और पैरेलल में लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो अक्षरधाम टेम्पल है वो है और यहीं पर हम आज की जो अपनी वीडियो है वो एंड करने वाले। थोड़ा सा आपको जो अक्षरधाम का व्यू है वो देंगे और अपनी जर्नी को एंड करेंगे। सो यहाँ से आप देखें तो सामने की तरफ आपको जो अक्षरधाम टेम्पल है वो नज़र आएगा और कितना ज़्यादा खूबसूरत शाम के वक्त ये नज़र आ रहा है। और इस तरीके से आप आसानी से दिल्ली के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं और एलिवेटेड सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, मेट्रो के नए नए ट्रैक्स बन रहे हैं, आरआरटीएस बन रही है और सब कुछ सीमलेसली यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत तेज़ी के साथ दिल्ली के विकसित कर रही है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।